नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स में होता है, पोवर्टी पोवर्टी का कंसेप्ट देखेंगे। पोवर्टी के हम लोग डिफिनेशंस अलग अलग देखेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में गरीबी कहते हैं। पोवर्टी लाइन देखेंगे, हेड काउंट रेशियो देखेंगे। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स है जो कि इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हो या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उसमें एक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो बेसिकली गरीब कौन है, पहले क्वेश्चन है दैट हु इज़ पुअर। गरीब कौन है? तो गरीब वह है जो अपने ज़िंदगी का जो जीने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ होता है वो अपने दिए हुए इनकम पूरा नहीं कर पाता है, उसे हम लोग गरीब कहते हैं। क्लियर? अब ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ क्या होता है, वैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ का मतलब है हेल्थ, एजुकेशन के अलावा जैसे ऐसे कह सकते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ और एजुकेशन, ये 5 है। किसी किसी लोग पहले कहते थे इसके रोटी, कपड़ा, मकान ज़रूरी है, लेकिन आज के डेट में रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा हेल्थ और एजुकेशन भी ज़रूरी है। ये 5 जो कंपोनेंट है इसको जो नहीं पूरा कर पाता है, उसका अपना इनकम है, इनकम नहीं है उसमें, वैसे व्यक्तियों को हम लोग गरीब कहते हैं। गरीबी का डिफिनेशन अलग अलग कंट्री में अलग अलग का तरीका है, अलग अलग उसका का मतलब कि अगर हम बात करें रुपीज़ में, डॉलर में अलग अलग है। लेकिन चूँकि हम इंडिया में हैं तो इंडिया में हम बात करेंगे कि भाई गरीबी, गरीब किसे कहते हैं। तो गरीब समझ गए, गरीब उसे कहते हैं जो अपने लाइफ का मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ पूरा नहीं कर पाता है। देखिए ये समझिए पीपीटी से, ए पर्सन इज द कंसिडर्ड पुअर, एक व्यक्ति गरीब हुआ है इफ़ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल बिलो गिवन लेवल ऑफ नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक, जो बेसिक नीड्स है। इसी बेसिक नीड्स कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान। अगर बेसिक नीड्स नहीं आते तो समझिए रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ और एजुकेशन, यानी कि समझिए रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 5 चीज़ है जो किसी भी लाइफ के लिए, जीने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ कहलाता है। अब गरीबी क्या है? तो बेसिकली गरीबी क्या है? तो गरीबी एक वैसी सिचुएशन है, एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी सोशल प्रॉब्लम है जिसमें जो है लोग, यानी कुछ लोग सम पर्सन ऑफ द कंट्री इज नॉट एबल टू गेट देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ इन हिज गिवन इनकम। मतलब गरीबी समाज में एक ऐसी समस्या है, हमारी अर्थव्यवस्था में एक ऐसी समस्या है जिसमें कुछ लोग अपने दिए हुए इनकम में अपनी बुनियादी सुविधा को पूरा नहीं कर पाते हैं, अपने मिनिमम पूरा रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ को पूरा नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? अब जैसे इसमें से बहुत से कारण होता है। गरीबी का कारण अनएम्प्लॉयमेंट है, चूँकि हमारे का अनएम्प्लॉयमेंट इतने बड़े पैमाने पर आप इस तरह से देख सकते हैं कि यदि हमारे का वैकेंसी 1000 आती है तो लोग 5 लाख लोग अप्लाई करते हैं। तो इस तरह पर हमारा गरीबी है। गरीबी का और बहुत सारे कारण हैं, हम लोग इसको देखेंगे। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी देसी है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव समस्या भी है, हमारी सरकार की मंशा भी है, और बदलते हुए मार्केट स्ट्रक्चर भी है, और हमारे का पॉपुलेशन भी है। तो बहुत सारे कारण है गरीबी का। गरीबी का कोई एक कारण नहीं है जो आपको हम बता दिया जाए, हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तभी आपने समझा गरीब कौन है, गरीबी क्या है। अब देखिए एक चीज़ होता है पॉवर्टी लाइन, जो मैंने बताया कि पॉवर्टी लाइन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी। समझिए इसको, जैसे मैंने बताया मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी। देखिए पॉवर्टी लाइन हमेशा क्वेश्चन पूछता है, क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी ए पर्सन नीड, किसी व्यक्ति को ज़रूरत है फुलफिल करने के लिए द बेसिक नेसेसिटीज़। बेसिक नेसेसिटीज में क्या आता है? शेल्टर में रहने के लिए जो रहता है उसको बोलते हैं शेल्टर, फूड मतलब खाना। व्हेन फैमिलीज आर बिलो दी पॉवर्टी लाइन दे क्वालिफाई फॉर हेल्प फ्रॉम दी गवर्नमेंट। यदि वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं तो उससे सरकार से हेल्प चाहिए बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और सरकार बहुत तरह का स्कीम भी चलाई हुई है ताकि जो गरीब व्यक्ति हैं उसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी तरीके से मिल पाए। देखिए वैसे हम बात करें तो समाज में ऐसे बहुत लोग हैं, आप और हम भी हैं, जिनको रोटी, कपड़ा, मकान तो मिल जाता है किसी तरह से, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं मिल पाता है। इसके लिए अलग अलग सरकार, जैसे भारत में भी जो आयुष्मान योजना के तहत कहा जाता है कि 5 लाख तक बेनिफिट मिलेगा, दिल्ली सरकार भी दे रही है, लेकिन सबको मिल नहीं पाता। ज़रूरत बहुत लोग का है लेकिन सबको मिल नहीं पाता है।
तो हमारे के यहाँ ये 5 चीज़ ज़रूरी है किसी गरीबी से अगर हम निकलना चाहते हैं तो सरकार इसको किस तरह से का मतलब स्ट्रक्चर बनाए, अपना रूल्स बनाए या अपना पॉलिसी बनाए, ताकि सभी लोग, देश में रहने वाले सभी लोग को जो है अपना लाइफ का जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा हो पाए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कि ऐसे हम बात करते हैं पॉवर्टी लाइन को हम मापते हैं भारत में, तो बात करते हैं भारत में पॉवर्टी लाइन को अगर जो कैलोरी इंटेक मेथड है उसमें कहा गया कि 2400 कैलोरी पर डे ग्रामीण क्षेत्र में और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में अगर नहीं मिलता है तो उससे हम लोग गरीब कहते हैं। क्या बोलते हैं? गरीब कहते हैं। ये पूछता भी है। अब इसमें अलग अलग डिफिनेशन है, जैसे कि पॉवर्टी लाइन चेंजेस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री या कंट्री टू अनदर कंट्री। मैंने बताया था कि पॉवर्टी लाइन अलग अलग कंट्री में इसका डिफिनेशन अलग अलग होता है। इन डेवलप्ड कंट्रीज वेयर देयर इज एडवांस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड वेलफेयर कंसेप्ट, पॉवर्टी लाइन इज हाई एज बेसिक स्टैंडर्ड टू लिव इंक्लूड हायर कंजम्पशन रिक्वायरमेंट एंड एक्सेसिबिलिटी टू मेनी गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन भारत जैसे कंट्री में भी इसका अलग, जैसे कि मैं एग्जाम्पल बता दूं, अब जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें, जो क्वेश्चन पूछा था अभी एग्जामिनेशन में कि $1.9 पर डे के नीचे अगर आपका इनकम है जिस व्यक्ति का, उससे हम लोग गरीब कहते हैं। एक और डिफिनेशन है, अगर हम बात करते हैं 2013-14 का, तो उसमें आया था कि 32 रुपया और 36 रुपया। तो 32 रुपया गाँव में और 36 रुपया शहर में पर डे पर पर्सन से इनकम अगर कम है तो उसे हम लोग गरीब कहते हैं, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं डेली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड, कैलोरी इंटेक मेथड, डॉलर मेथड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेथड, वो अलग अलग आपका होता है, उसको भी बताएंगे। लेकिन पहले समझिए कि जो पॉवर्टी है वो दो तरह का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो अपने इनकम पर नापते हैं, और रिलेटिव पॉवर्टी हम कहते हैं कि जब हम कंपेयर करते हैं किसी से। जैसे मान लिया कि अगर किसी ऐसे समझिए किसी का इनकम अगर 1 लाख रुपया है, देखिए किसी व्यक्ति का इनकम, व्यक्ति ए का इनकम 1 लाख रुपया है और व्यक्ति बी का इनकम 10,000 रुपया है। तो 10,000 रुपया वाला रिलेटिवली ए का क्या है? पुअर है। यद्यपि दोनों गरीब नहीं है, लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या है? पुअर है। तो पॉवर्टी को दो तरीके से अध्ययन कर, जैसे कि पंजाब है या बिहार है, तो बिहार पंजाब के कंपैरिजन में पुअर है। पंजाब है, और अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र है, तो कह सकते हैं जो पंजाब है महाराष्ट्र कंपैरिजन में अमीर है। बात करते हैं कर्नाटक का, पंजाब का, तो कह सकते हैं कर्नाटक अगर इनकम अधिक है तो कर्नाटक के लोग कंपैरेटिवली यहाँ से अधिक खुशहाल हैं। तो इस तरीके से हम लोग अध्ययन करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। देखिए अब एक कंट्री का, जैसे कि मैंने बताया था, मेरी 2017 का रिपोर्ट है, इसमें इंडिया का है कि 32 रुपया यानी $0.5 आ रहा है। उस समय $1.25 था। 2017 का रिपोर्ट है। अर्जेंटीना का है 481 पर पर्सन, है ना, जैसे रुपीज़ में है, पेशन में है। और उसी तरह चाइना का है, युआन में है, वहाँ पे 6.3। और उसी तरीके से नाइजीरिया में है, तो नायरा में है। डॉलर में सबको दिया गया, देखिए डॉलर में 0.5 है, 11.81 है। उस समय की जो है ना, जिस समय के डेटा है उस समय देखिएगा तो $1.25 शायद था, देख लीजिएगा। अभी 1.9 है ना, तो पहले $1.25 था। उसमें भी इंडिया गरीब था। डॉलर के टर्म में 0.5 है। और आपका अर्जेंटीना का $11.81 है। अगर हम चाइना की बात करते थे $1 है, जो कि $1.25 बता रहे हैं, तो चाइना भी गरीब था इंटरनेशनल लेवल पर। नाइजीरिया का है तो 0.4 है। यूनाइटेड स्टेट का है तो $14 है। समझ रहे हैं? मतलब अमेरिका में गरीबी नहीं था, अगर डेटा के हिसाब से बात करें तब। ठीक है। अब अगर हम ऐसे बात करें, देखिए कि आपका जो इंडिया का 0.5 है और अमेरिका का $14 है पर डे पर पर्सन, तो अमेरिका बहुत अमीर है किसके कंपैरिजन में? मतलब कि इंडिया के कंपैरिजन में। या कह सकते हैं कि इंडिया बहुत गरीब है अगर इसके कंपैरिजन में, या अर्जेंटीना के कंपैरिजन में भी इंडिया बहुत गरीब है। इस तरीके से कंपेयर करते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। क्लियर है? अब इसे देख लीजिए, जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है और रिलेटिव पॉवर्टी है। देखिए बेसिकली एब्सोल्यूट पॉवर्टी कंपेयर हाउस होल्ड बेस्ड ऑन सेट ऑफ इनकम लेवल एंड दिस लेवल वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जैसा कि मैंने बताया, एग्जाम्पल समझिए
जैसे कि मान लें कि अब इंडिया का है, इंडिया का अगर 32 रुपया है तो किसी कंट्री का कोई और हो सकता है। रिलेटिव पॉवर्टी मैंने बताया था कि हम रिलेटिव पॉवर्टी मीन्स लो इनकम रिलेटिव टू अदर इन द कंट्री। दूसरे कंट्री कंपेरिजन में अगर हमारी इनकम कम है तो उसे हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। तो पॉवर्टी को दोनों तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए आगे हम देखते हैं पॉवर्टी लाइन मेजर्स। अब इस मेजर्स में जो है हम लोग देखते हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज मेजर विथ रेफरेंस टू पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन रेफर्स टू द कट ऑफ पॉइंट। एक कट ऑफ पॉइंट क्या है मैं बताता हूँ। जैसे आप कॉलेज एडमिशन लेते थे पहले, अभी भी, तो कट ऑफ पॉइंट निकलता है ना कि अगर जिसका 95 कट ऑफ गया है, अगर 90 एक कट ऑफ लाइन, एक इमेजनरी लाइन है, तो सरकार ने सेट किया है कि अगर किसी व्यक्ति का इनकम $1.5 है तो $1.5 तक गरीब नहीं है। जैसे ही अगर $1.25 है तो गरीब है। तो पॉवर्टी लाइन क्या है? कट ऑफ लाइन है जो डिसाइड करता है पुअर और एबव दी पुअर पर्सन। गरीब कौन है, गरीब कौन नहीं है। यूजुअली इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। जनरली इसको हम पर कैपिटा एक्सपेंडिचर में मापते हैं, विच डिवाइड पीपुल ऑफ ए रीजन पुअर और नॉन पुअर, है ना। जैसे एक बाउंड्री है, जैसे बाउंड्री फिट कर दिया गया, अगर इसमें से $1.25 तक है तो गरीब नहीं है, जैसी कम है या बेसी है तो बेसी है तो भाई अच्छा है, उसको कोई बीपीएल का सर्टिफिकेट बनने वाला नहीं है। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे कि आप सीओ से बीडीओ से बनाते हैं ना कि हमको बीपीएल का बिलो दी पॉवर्टी लाइन सर्टिफिकेट चाहिए, तो सबसे पहले आपको कहते हैं आय प्रमाण पत्र बना के लाइए। तो उस आय प्रमाण पत्र में लिखा जाता है कि आपका इनकम जो सरकार के द्वारा डिसाइड किया है उससे कम है, तभी ना वो शो करके आपको बीपीएल का सर्टिफिकेट बनता है। लेकिन अगर आप इनकम सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो आपको बीपीएल का फ़ायदा मिलेगा ही नहीं मिलेगा। क्लियर? अब देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया है, पॉवर्टी कट ऑफ लाइन। जैसे मान लिया कि जिसका इनकम 1500 है या 1500 बराबर है या 1500 से ज़्यादा है ना। देखिए, जिसका इनकम 1500 रुपया है या 1500 रुपया से ज़्यादा है तो गरीब नहीं है, और जिसका इनकम लेस देन 1500 है वो क्या है? गरीब है। और समझिए इसको, देखिए एक चीज़ और बता रहे पहले, देखिए यहाँ बताएं, ये मंथ बेसिस पे है कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1500, यदि प्रति व्यक्ति आप 1500 रुपया है पर मंथ, इस टेकन एज कट ऑफ पॉइंट, इसको कट ऑफ पॉइंट लिया जाता है। देन दो सर्वाइविंग ऑन दी मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ लेस देन 1500, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था। देखिए, लेस देन 1500, जो 1500 रुपया है या 1500 से ऊपर है वो गरीब नहीं है, और जो 1500 रुपये से नीचे है पर मंथ उसको क्या बोलते हैं? गरीब कहते हैं। क्या बोलते हैं? गरीब कहते हैं, अगर सरकार ने डिसाइड किया है तो। अब एक होता है, एक टर्म है हेड काउंट रेशियो। तो टोटल पॉपुलेशन का जितना परसेंट जो लोग बिलो दी पॉवर्टी लाइन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। एक कंसेप्ट हेड काउंट रेशियो। देखिए, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो दी पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड हेड काउंट रेशियो। लिख लीजिए, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है इंटरव्यू वगैरह में, हेड काउंट रेशियो क्या होता है। देखिए, अब कहिएगा सर क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें है, तो पुअर क्या है, गरीबी क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या है। मैंने हेड काउंट रेशियो बताया। कैलोरी इनटेक मेथड से मैंने कहा कि जिसका इनकम 2400 गांव में, 2100 शहर में अगर कैलोरी इनटेक है तो उसको गरीब कहते हैं। 32 रुपया और 36 रुपया वाला जो बताया मैंने डेली एक्सपेंडिचर मेथड है। 1500 रुपये वाला बताया जो कि मंथली एक्सपेंडिचर मेथड है। फिर डॉलर मेथड बताया जो कि $1.9 है। तो मैंने अलग अलग तरीके से बताया गया, और अलग अलग कमेटी के अलग अलग रिपोर्ट है, उसको भी हम लोग देखेंगे। और आई थिंक पॉवर्टी के जो बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। अभी और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखिए थोड़ा सा देखते हैं और ध्यान दीजिएगा। कंपटीशन में एग्ज़ाम में बैठते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। देखो बाबू, द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, यानी कि पॉवर्टी लाइन का जो कंसेप्ट है इंडिया में फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन 1979। याद रखिएगा, भारत में पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट 1979 में इंट्रोड्यूस किया गया। विच सेट रूरल पॉवर्टी लाइन ₹49.0 पर कैपिटा पर मंथ। देखिए, जिसने सेट किया था कि ग्रामीण क्षेत्र में
₹49.04 पर कैपिटा, यानी प्रति व्यक्ति पर मंथ। एंड अर्बन पॉवर्टी क्या है कि जिसका इनकम, जैसा कि मैंने बताया ना, कट ऑफ लाइन सेट किया गया था कि ₹54.64 यानी 54.64, या तो ये इनकम पर मंथ पर व्यक्ति होगा, या तो ए होगा, या तो इससे ज़्यादा होगा, है ना। इसको ऐसे लिखते हैं, या तो ये हो गया तो ज़्यादा होगा, तो इसे गरीब नहीं कहेंगे। अगर इससे कम होगा तो उसे गरीब करेंगे। तो देखिए फिर से कि सबसे पहले भारत में पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट 1979 में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके आधार पर सेट किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीब कौन है, तो जिसका इनकम प्रत्येक मंथ प्रत्येक व्यक्ति ₹49.04 से कम है, क्लियर है, उसको गरीबी रेखा नीचे रखेंगे। और शहरी क्षेत्र में डेटा क्या था, 54.64 पर कैपिटा पर मंथ, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं। देखिए दीज लाइन रीनेम्ड द बेसिस मेजरिंग पॉवर्टी इंडिया 2004-05 आफ्टर विच द नॉर्म सेट बाय द तेंदुलकर कमिटी वेर रिकॉग्नाइज एज पॉवर्टी लाइन इन इंडिया एज 816 पर कैपिटा पर मंथ इन रूरल एरिया एंड 1000 पर कैपिटा पर मंथ इन अर्बन एरिया, उसको रिवाइज किया गया। तो देखिए ये भी याद रखना होगा, ये जो बातें कही गई थी 2004-05 के डेटा के आधार पर, बेस ईयर 2004-05 के आधार पर कि ₹816 प्रत्येक मंथ प्रत्येक व्यक्ति, कहाँ, ग्रामीण क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में क्या था, 1000 पर मंथ प्रत्येक व्यक्ति, क्या था, एक अर्बन क्षेत्र, अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र में था। इस बात को कौन बोले, तेंदुलकर कमेटी। क्या हमारा बेस ईयर था 2004-05, तीनों याद रखिए। तो डेटा दिया रहता है कि ये वाला बात कौन बोले थे, है कि नहीं। तो आपका तेंदुलकर कमेटी के आधार पर ये कहा गया था, रिवाइज किया गया कि जिसका इनकम प्रत्येक मंथ प्रत्येक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में ₹816 और शहरी क्षेत्र में 1000 या उससे कम है, तो उसे हम लोग गरीबी रेखा के नीचे रखेंगे। क्लियर है, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ कैलोरी, ये पहले ही हम बता दिए, द मिनिमम कैलोरी इनटेक फॉर द एरिया हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट 2400 कैलोरी एंड फॉर अर्बन एरिया क्या किया गया, 2100 कैलोरी। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं तो उनको खाना ज़्यादा चाहिए, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है, शहरी क्षेत्रों में कम है। तो ये सब मैंने डिस्कस किया था लेक्चर के दौरान, वो भी आपको बता दिया। देखिए भारत में जो पॉवर्टी एस्टिमेट हुआ है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट मोर देन ए क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन, मैंने देख रहे हैं 25.7%, अगर 25% हो तो 1 क्वार्टर होता, तो मोर देन 25.7% इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, वेयर एज इन द अर्बन एरिया द सिचुएशन इज बिट बेटर, थोड़ा सा अच्छा है, 13.7%। क्या है, 13.7% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। क्लियर है। फिर से देखिए, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट मोर देन ए क्वार्टर ऑफ पॉपुलेशन लिविंग रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में इतने लोग गरीब हैं, शहरी क्षेत्र में इतने % गरीबी है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। आइए पॉवर्टी एस्टिमेट थोड़ा सा और देखें। ए कॉमन मेथड यूज टू एस्टिमेट पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन इनकम और कंजम्पशन, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था आपको। लेवल एंड इफ द इनकम और कंजम्पशन फॉल बिलो द गिवन मिनिमम लेवल देन द हाउस होल्ड इज सेड टू बी बिलो द पॉवर्टी लाइन। जैसे कि मैंने कहा ना, किसी का ₹32, किसी का ₹36 प्रत्येक दिन, या ₹1500 प्रत्येक मंथ, या मैंने ₹816 1000 प्रत्येक मंथ प्रत्येक व्यक्ति, इस तरह से मैंने बताया। तो अगर उससे कम अगर इनकम है तो उसको हम लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन की बात करेंगे। देखिए पॉवर्टी लाइन कैलकुलेशन में जो है, पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया इज नाउ कैरीड आउट बाय नीति आयोग। अभी जो पॉवर्टी लाइन का जो मेजरमेंट किसके द्वारा होता है, नीति आयोग के द्वारा होता है, थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द डेटा कैप्चर्ड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस पॉवर्टी लाइन जो डिसाइड होता है नीति आयोग के द्वारा, वो किस डेटा के साथ होता है, तो सैंपल नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये पूरा सेंटेंस याद रखिए। अभी भारत में पॉवर्टी लाइन का जो डिटर्मिनेशंस होता है नीति आयोग के द्वारा,
डेटा कौन सा होता है? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, है ना। और एक किस मिनिस्ट्री के अंदर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर है? तो सारा का सारा आपको याद रखना होगा। अब देखिए, नीति आयोग इज ए पॉलिसी थिंक टैंक एज रिप्लेस प्लानिंग कमीशन से ज़्यादा है कि पहले नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन के रूप में जानते थे, लेकिन 1 जनवरी 2015 से यह नीति आयोग हो गया। क्लियर है? चलिए, मोटा मोटी आपको हम बता दिए। अब हम बताएंगे कि पॉवर्टी का कारण क्या है। तो चलिए थोड़ा सा बोर्ड पे चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे पॉवर्टी को हटाने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या पॉलिसी अपनाई है। देखिए, किसी भी, जैसे कि मैंने कहा शुरू में ही, गरीबी क्या है? तो गरीबी के लिए मैंने कहा था जिसके पास रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ और एजुकेशन, ये अगर नहीं है इसके पास, उसे हम लोग गरीब कहते हैं। तो देखिए है क्या कि अगर हम बात करें कि सरकार अगर ये पांचों चीज़, रोटी तो मिल जाता है, कपड़ा भी मिल जाता है, लोग का मकान में रह भी लेते हैं, तो हेल्थ और एजुकेशन, हेल्थ प्लस एजुकेशन दोनों सबको अगर फ्री में कर दिया जाए तो लोग का गरीबी हटेगा। क्योंकि होता है क्या, गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे का प्रेजेंट सिचुएशन में वर्ल्ड मार्केट में जिस तरह के लेबर फोर्स का डिमांड है उस तरह के लेबर फोर्स हम लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। खासकर भारत में पॉवर्टी का 2 बड़ा कारण है, एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या और दूसरा है इलिटरेसी। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, सरकार के पास फंड की कमी है, उतना फंड नहीं दे पाती है। और अब जानते हैं कि सरकारी स्कूल और कॉलेज का क्या हालत है। हालांकि कुछ समय में ये सुधार हुआ है, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर सुधार करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो हमारे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। दैट मीन गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट ओनली फॉर द यूनिवर्सिटी लेवल बट फॉर द प्राइमरी लेवल एज वेल। क्योंकि देखिए, प्राइमरी लेवल का एजुकेशन जो है हमारे के यहाँ, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड, इस सब में कि प्राइमरी एजुकेशन बच्चों का इतना ख़राब होता है कि वो जब पटना या रांची या किसी शहर में जाते हैं तो उनको अगले 10 साल तक अपना बेसिक ठीक करने में लग जाता है। तब तक उसका उम्र ही पार लग जाता है, उम्र ही निकल जाता है। तो सबसे पहली सरकार को जोर देना होगा कि, या फिर सरकार का जो गरीबी का सबसे बड़ा जो कारण है हमारे हिसाब से, बढ़ती हुई जनसंख्या और इलिटरेसी। दूसरी बात है कि हाँ, यहाँ पे अच्छे लोग, जिसको आप अच्छे कहते हैं, उसके पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, लेकिन जब उसके पास स्वास्थ्य पर, एजुकेशन में पैसा खर्च करने की बात है तो उससे भी दिक्कत होती है। यानी गरीबी को सही से मापा जाए तो आधा पॉपुलेशन से अधिक हमारे गरीबी रेखा नीचे आ जाएगा। तो किसी भी देश में गरीबी को सुधारना है तो वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन दोनों को फ्री कर दिया जाए, दोनों को। अब आप ही सोचिए कि जो हमारा स्वास्थ्य है कितना लोग को फ्री मिलता है। आप जानते हैं कि जब आप सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको एक लंबा क्यू में लगना पड़ता है। जिस तरह से अगर PMCH जैसे पटना में है, एम्स दिल्ली में है, तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल है, उसको बड़े हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया जाए, या सभी को इक्वल दिया जाए। मतलब कि तब आपका जो है, जो गांव में लोग रहते हैं या मिडिल क्लास की फैमिली है, वो भी अपना इलाज कराने में सक्षम हो पाएंगे। क्लियर है? अगर मन स्वस्थ रहेगा तभी लोग सही से काम कर पाएंगे। दूसरी बात है कि शिक्षा में बड़े पैमाने पर सुधार करने की जरूरत है। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सलाह की शिक्षा में बहुत सारे सुधार के प्रयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन देखिए, जब तक बुनियादी सुविधा का विकास नहीं होगा, जो स्कूल है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र में, उसके पास, किसी के पास अपना क्लासरूम नहीं है, तो किसी के पास अब जैसे देखिए, एक समय था जब हम लोग ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे, ब्लैक बोर्ड से वाइट बोर्ड आया, वाइट बोर्ड से प्रोजेक्टर आया, प्रोजेक्टर से आज हम लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में अभी तक ब्लैक बोर्ड पे ही काम चलाया जा रहा है। तो समय के हिसाब से बच्चों को और सरकार को, शिक्षकों को भी ट्रेनिंग देना चाहिए, ताकि वहाँ से पढ़ के निकले जो ह्यूमन रिसोर्सेज वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से जो ह्यूमन कैपिटल तैयार होकर निकले, वो कोई काम के हो। क्लियर है? मार्केट के हिसाब से फिट हो। 2 चीज़ है। तीसरा सबसे बड़ी बात है कि सरकार को जो है चाहिए, गरीबी का एक हमारा जो बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे का लोग स्किल्ड नहीं है, ट्रेंड नहीं है। मार्केट में बड़े पैमाने पर अब ट्रेंड वर्कर की ज़रूरत होती है, अनट्रेंड वर्कर की ज़रूरत नहीं होती है।
तो नए शिक्षा नीति में बताई कि जो CBCS आया है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उसमें टेलरिंग का, कारपेंटर का बहुत सारी चीज़ जोड़ा गया है, लेकिन उसके हिसाब से अभी सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे तभी है। तो गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण ये है। तीसरा गरीबी का कारण यह है कि हमारे के यहाँ जो जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में खासकर हैं, वो एग्रीकल्चर पर आश्रित होते हैं, और एग्रीकल्चर में सभी दिन काम नहीं मिलता है। सीजनल काम मिलता है, मौसमी काम मिलता है जिसे कहते हैं, लेकिन अगर सालों भर फसल होता नहीं है तो उसका उपाय है क्या कि मल्टीपल क्रॉपिंग की व्यवस्था की जाए। इसके लिए सरकार को ट्रेनिंग देना होगा कि भाई मल्टीपल क्रॉपिंग की व्यवस्था करें, तभी आपका जो है बड़े पैमाने पर रोज़गार आपका मिलेगा, सब दिन बना। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंडस्ट्री का नहीं होना, या फिर जैसे बिहार जैसे राज्य में जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ही हमारा एक अच्छा सॉल्यूशन दे सकता है। हमारे का रॉ मटेरियल है, हमारे का गन्ने का इंडस्ट्री, हमारे का शुगर इंडस्ट्री रहा है तो उसको प्रमोट किया जाए, मखाना इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, लीची हमारे क्या होता है, लीची का जूस बनता है उसके इंडस्ट्री के लिए प्रमोट किया जाए, या फिर चूड़ा वगैरह बनता है उसके लिए इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, मक्के का बहुत सारा चिप्स बनता है उसके लिए प्रमोट किया, यानी कि एग्रीकल्चरल वेस्ट इंडस्ट्री हमारे यहाँ अगर प्रमोट करेंगे तो किसानों को जो मतलब जो एग्रीकल्चरल लेबर है उसको सब दिन काम मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? एक बड़ा कारण गरीबी का है। एक बड़ा सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे यहाँ के रोज़गार का जो एक स्ट्रक्चर है, एक लंबे समय से जैसे देखे होंगे कि स्कूल हो, कॉलेज हो, बड़े पैमाने पर बहाली नहीं हुई है। हालांकि सरकार इसमें प्रयत्न है और जल्दी समस्याओं का दूर होगा। तो आज हमारा उद्देश्य था गरीबी का है, गरीबी का बेसिक बातें। अगले क्लासेस में हम गरीबी के कारण और गरीबी के निवारण पर एक लेक्चर बनाएंगे। थैंक यू।